हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने स्वामी एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड अपनी पूरी समरी को कवर कर लिया है और आज हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के लिए? चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ओके, और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगे। ओके, हम लोग स्वामी एंड फ्रेंड्स के से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में 25 क्वेश्चंस हम देख चुके थे। अब हम इससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट एक्टिविटी डज मनी इन्जॉय मोस्ट। कौन सी एक्टिविटी ऐसी थी जिसको मनी बहुत इन्जॉय करता था? तो वो थी रेसलिंग, क्योंकि मनी कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, है ना, हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड टाइप का था वो, है ना, और रफ एंड टफ उसकी पर्सनैलिटी थी। ओके, इसलिए उसको रेसलिंग बहुत पसंद थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट कॉजेज स्वामीज एक्सपल्सन फ्रॉम स्कूल। स्कूल से स्वामी को क्यों निकाल दिया जाता है? क्यों? क्योंकि स्वामी ने डिसरेस्पेक्टिंग द हेडमास्टर की उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं की थी, एंड ब्रेकिंग फर्नीचर, और उन्होंने फर्नीचर को तोड़ दिया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, आफ्टर रनिंग अवे वेयर डज स्वामी एंड अप स्लीपिंग। ओके, जब स्वामी घर से भाग गया था तो स्वामी कहाँ पर जाकर सोता है ना, तो कहाँ जाकर सोता है? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे जाकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हु ब्रिंग्स स्वामी बैक होम आफ्टर ही रन्स अवे। जब स्वामी भाग जाता है तो स्वामी को कौन वापस घर लेकर आता है? तो वो था एक बैलगाड़ी वाला, है ना, एक बैलगाड़ी वाले के साथ में बैठ कर आता है वो, तो अ कार ड्राइवर था वो। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, हु टीचेज ड्रिल एट स्वामीज न्यू स्कूल। स्वामी के नए स्कूल में उसको ड्रिल कौन सिखाता था? तो वो थे मिस्टर नायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, वॉट इज़ स्वामीज रिएक्शन टू ड्रिल क्लासेज। है ना, स्वामी का क्या रिएक्शन होता था ड्रिल क्लासेस के लिए? तो स्वामी को पसंद आती थी कि नहीं पसंद आती थी? तो वो बिल्कुल स्वामी को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसी समय स्वामी का क्रिकेट मैच होता था या क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी, जिसको स्वामी अटेंड नहीं कर पाता था। इसीलिए स्वामी को ड्रिल क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल डज स्वामी ज्वाइन आफ्टर लिविंग अल्बर्ट मिशन। जब स्वामी को अल्बर्ट मिशन स्कूल से निकाला गया तब स्वामी को फिर कौन से स्कूल में फिर से उनका एडमिशन हुआ? तो स्वामी का एडमिशन हुआ था बोर्ड हाई स्कूल में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्हाट डज राजम प्लान बिफोर लिविंग टाउन। राजम जब टाउन से जाने वाले थे, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो क्या चाहता था? टाउन को छोड़ने से पहले उसने क्या प्लान किया था? उसने प्लान किया था अ फाइनल मैच, है ना, वो चाहता था कि एक फाइनल मैच हो दो टीमों के बीच में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, वाई इज़ राजम एंग्री विथ स्वामी एट द एंड। राजम जो है लास्ट में स्वामी से गुस्सा क्यों होता है? तो राजम क्या प्लान करता है कि हम क्रिकेट का मैच रखेंगे। ओके, और स्वामी का वेट करते करते उनके न तो क्रिकेट का मैच हो पाता है और ना ही स्वामी उस क्रिकेट मैच के लिए पहुंच पाता है। ओके, तो इसीलिए स्वामी को बहुत गुस्सा, राजम को बहुत गुस्सा आता है। तो वो किस लिए गुस्सा आता है ना, क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि स्वामी वहाँ पहुँच नहीं सका था, है ना, स्वामी ने क्रिकेट मैच को मिस कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, वॉट इज़ द हेडमास्टर रिएक्शन टू स्वामीज़ एंगर। है ना, स्वामी गुस्सा करके और बहुत विरोध प्रदर्शन करता है ना, तो उसके बाद हेडमास्टर का क्या रिएक्शन होता है ना, तो क्या रिएक्शन होता है? हेडमास्टर उसको हार्शली पनिश करते हैं। ओके, पनिशेज हिम हार्शली। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ पोर्ट्रेड इन द नॉवेल। नॉवेल में जो पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है वो कैसा है? तो वो है ब्रिटिश कॉलोनिकल, है ना, ब्रिटिश के अधीनस्थ वो सारा एजुकेशन सिस्टम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, व्हाट डज द क्रिकेट टीम रिप्रेजेंट फॉर द बॉयज़। है ना, बॉयज़ के लिए क्रिकेट टीम क्या रिप्रेजेंट करती है? तो क्या रिप्रेजेंट करती थी? वो उनकी दोस्ती और उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। ओके, और कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाइए और पार्ट्स को थोड़ा कम कीजिए, तो मैं इसीलिए थोड़ा पार्ट्स को कम करके और थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना ही फास्ट पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि
हाँ मैम आप ऐसे ही पढ़ाइए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वॉट डज स्वामी फील्स टूवर्ड स्कूल ओवरऑल, है ना। स्वामी को स्कूल में हमेशा मतलब स्कूल क्या फील होता था स्वामी को स्कूल को लेकर, है ना। तो स्कूल को लेकर स्वामी हैट्रेड था, वो पसंद नहीं करता था स्कूल को, स्कूल से हमेशा बंक कर लेता था, स्कूल जाने के नाम से वो डरता था, है ना। और मॉर्निंग में भी उसको ऐसे बॉडी में मतलब बोलते ना कांपने लग जाते हैं ऐसे, तो वो कंपकपाता था स्कूल के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज स्वामी ऑफन फैंटेसाइज अबाउट, है ना। स्वामी क्या चाहता था बनना, है ना। स्वामी का क्या फैंटेसाइज था, मतलब स्वामी अपने आप को क्या दिखाना चाहता था, कैसा होना चाहता था स्वामी। तो स्वामी अपने आप को एक हीरो बताना चाहता था, बीइंग अ हीरो, वो एक हीरो बनना चाहता था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का टोन कैसा है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या टोन है इस नॉवेल का, नॉवेल की थीम क्या है ना, जैनर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो इस नॉवेल में क्या टोन आर के नारायण जी ने रिप्रेजेंट किया है ना, बताया है। तो इसमें आर के नारायण जी ने सैटायर एंड ह्यूमरस टोन का यूज़ किया है। सैटायरिकल एंड ह्यूमरस मतलब कि हास्यात्मक और विनोदपूर्ण, है ना। एक तो व्यंग्यात्मक हो गया, सैटायरिकल मतलब व्यंग्यात्मक और ह्यूमरस मतलब विनोदपूर्ण, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, व्हाट डज राजम गिफ्ट स्वामी व्हेन दे फर्स्ट बॉन्ड, जब उनकी पहली बार दोस्ती अच्छी हुई थी, पक्की हुई थी, है ना। तो राजम और स्वामी की जब दोस्ती पक्की होती है तो राजम स्वामी को क्या गिफ्ट करता है, तो वो उसको एक क्रिकेट बैट गिफ्ट करता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन एट होम बाय स्वामी, स्वामी साउथ इंडिया से थे, तो साउथ इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती हैं। तो स्वामी अपने घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो कन्नड़ बोलते थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, वॉट ट्रेड्स डज राजम डिसलाइक इन स्वामी, राजम को स्वामी की क्या चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्वामी का कौन सा नेचर राजम को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लेजीनेस एंड एक्सक्यूजेज, ये राजम को ये चीज़ें स्वामी के अंदर पसंद नहीं थी, है ना। क्योंकि स्वामी क्या है, टाइम का पंक्चुअल नहीं था, डिसिप्लिन में नहीं रहता था और हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देता था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, हु सेज यू कावर्ड आई न्यू यू वुडंट कम, है ना। कौन ये सेंटेंस बोलता है, तो ये राजम बोलता है। किसको बोलता है, स्वामी को कहता है कि तुम फूल या तुम ऐसे आलसी हो, मतलब मुझे पता था, मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। क्रिकेट मैच जब उनका बंद हो जाता है ना, क्रिकेट मैच होता ही नहीं है, तब राजम को बहुत गुस्सा आता है, फिर राजम ये सारे वर्ड्स स्वामी को बोलता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, व्हाट डज स्वामीज ड्रीम वर्ल्ड कॉन्ट्रेस्ट विथ, है ना। स्वामी का जो सपनों की दुनिया में रहता था, तो उन सपनों की दुनिया में स्वामी को क्या पसंद नहीं आता है ना। सपने उसके जो सपने की दुनिया होती थी कि मेरा लाइफ ऐसी हो, मैं ऐसा रहूं, है ना, मेरे साथ साथ ये हो, तो उसको क्या पसंद नहीं होता है उसमें, तो उसको है ना अपना स्कूल सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश शासन के अधीनस्थ था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, हाउ डज आर के नारायण प्रेजेंट चाइल्डहुड, अब आर के नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल में चाइल्डहुड को कैसे रिप्रेजेंट किया है। ओके तो उन्होंने इसमें एज ए ह्यूमरस एंड कन्फ्यूजिंग टाइप का रिप्रेजेंट किया है ना। क्योंकि इसमें स्वामी और मनी और ये सब लोग कैसे रहते हैं ना, तो उनका जो पूरा कैरेक्टर है हास्यात्मक है ना, और कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग कैसे है, मतलब क्या करना है, कैसे रहना है ना, क्या नहीं करना है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, बच्चों को पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है। ओके तो ऐसे ही चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट किया है आर के नारायण जी ने इसमें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, व्हाट थीम डज द नॉवेल नॉट एड्रेस, कौन सी थीम ऐसी है इसमें जो इस नॉवेल को एड्रेस नहीं करती है ना। तो फ्रेंडशिप इसको एड्रेस करती है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म करती है इसको एड्रेस, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट भी करेगा क्योंकि ये आज़ादी से पहले वाला नॉवेल है ना, जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन इसमें ये जो मैरिज है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि पूरी
नॉवेल में हमने भी पढ़ा है, इसकी पूरी समरी पढ़ी है, तो हमने मैरिज से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, व्हाट डू द एडल्ट इन स्वामीज लाइफ ऑफन फेल टू डू, है ना। स्वामी की जो लाइफ थी, तो स्वामी की लाइफ को समझने में कौन नाकाम रहता है ना। क्या होता है ऐसे, उसके जो बड़े लोग जो भी उसको मिलते हैं ना, तो क्या ऐसा था जो स्वामी को नहीं समझते हैं ना, वो उसके इमोशंस को नहीं समझते हैं। ऐसा स्वामी को लगता था कि अंडरस्टैंड हिज इमोशंस, वो उसके इमोशंस को समझने में फेल हो जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। और हाँ, वाकई में हम लोग कभी कभी बच्चों को, मतलब हम लोग अपनी बात थोपते हैं, है ना। मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वाकई में क्या होता होगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तालमेल बिठाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई चीज़ हम थोपने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमको उनके पास बैठना चाहिए, कभी कभी उनसे प्यार से पूछना चाहिए, और वाकई में हम लोगों को पूछना ही, क्योंकि हम लोग एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हम लोग पैडागोजी पढ़ते हैं, तो पैडागोजी में हमने क्या पढ़ा है कि एक बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, एक बच्चे का नेचर कैसा होता है, वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ओके, तो स्वामी की लाइफ भी ऐसी ही होती है जिसमें उसके बड़े उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द नॉवेल स्टिल रिलेटेबल टुडे, है ना। ये नॉवेल आज से रिलेट करता है ना। तो आज से क्यों रिलेट करता है, क्योंकि आज भी स्कूलों में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, और आज भी स्कूलों में बच्चे जितने भी पढ़ते हैं उन सब की फ्रेंडशिप किसी न किसी से होती ही है। ओके, तो स्कूल बॉय मिस्चीफ एंड फ्रेंडशिप, है ना। स्कूल बॉय की जो पढ़ने वाले बच्चों की मस्ती और उनकी दोस्ती को आज भी ये रिलेटेड करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, व्हाट इमोशंस डोमिनेट द एंडिंग ऑफ द नॉवेल। लास्ट में नॉवेल जब ख़त्म होता है तो उस नॉवेल के जो इमोशन, उस नॉवेल में जो उन बच्चों के जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो क्या थे, है ना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब हम आगे अपने एमपी टेट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, द गाइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर वॉच कीजिए। ओके, और अब हम आगे लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड, जो कि मुल्कराज आनंद का है। ओके, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।